नमः। हरिः ओं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज अप्रैल 1 है। गुरु जी का प्रवचन पढ़ रहा हूँ मैं आगे। तो गुरु जी कहते हैं, श्रद्धा से बुद्धिमान सत्कर्म तो करता है, किंतु उसका ये कर्म कैसा है? जन्म जन्मांतर से गलत निश्चय करते आ रहा है कि मैं जन्मा हूँ, इसलिए मैं शरीर हूँ, ये इसलिए वो मैं कौन हूँ ये जानने का प्रयत्न ही नहीं करता, क्योंकि वो निश्चय कर लिया है कि मैं जन्मता हूँ और मैं इसलिए मैं शरीर हूँ। तो जैसे कोई अंधा आदमी है और उस अंधे आदमी को कोई पकड़ कर ले गया पशुपति के दर्शन के लिए, तो उसका ये कर्म तो अच्छा है, पशुपति का दर्शन करना कर्म है, किंतु अंधा है, इसलिए मंदिर के अंदर वहां जाने पर भी कुछ देखा नहीं। चला क्यों गया? फिर आदमी पकड़ कर ले गया। इस अंधे की तरह ही ये सत्कर्म जो करता है, पशुपतिनाथ का दर्शन जैसा अंधा करना है वैसा ही है। ये सत्कर्म श्रद्धा से लिया, ये श्रद्धा तुमको पकड़ के, सत्कर्म तुमको पकड़ के ले जाएगा दूसरा शरीर में। तो उस अंधे में और इस अंधे में क्या फर्क है? ये अंधा अपने को समझने के लिए समझना है, ये समझता ही नहीं। दूसरा अंधा सभी कुछ करके गलत समझ रहा है। जैसे ये अंधा पशुपति के मंदिर में जाकर भी कुछ देखकर नहीं आया, ऐसे ही हमने श्रद्धा से सत्कर्म तो किया, किंतु कुछ समझा नहीं कि किसके लिए सत्कर्म किया है। तो जो दिख रहा है ये शरीर है, क्या शरीर इसका फल भोगता है कि और कोई इसके फल का भोगता होगा? तो ये विवेक तो हमने किया ही नहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि परमात्मा के भरोसे ही है सब। ये तो ऊपर का छिलका ही है। जो ये जानता है इस छिलके को अपने से अलग करके, और अपने को पूर्ण आनंद जो है उसको अपना स्वरूप समझो। ये नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये तो चलते रहेगा। तो कहते हैं ये बंद होने वाला नहीं है जन्म मरण। तो माँ की जठराग्नि में बार बार शयन करना पड़ेगा। इसलिए विवेकशील को अपनी ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा को भी जानना चाहिए। शरीर अपना स्वरूप नहीं, इसके ज्ञान के बिना कल्याण नहीं। अपना स्वरूप नहीं और इसके असली ज्ञान के बिना कोई कल्याण नहीं। ये बताओ, बिना जाने तुम्हारे कौन सा काम होता है? तो रोने के लिए भी ज्ञान की जरूरत है। इसलिए इतना ज्ञान तो चाहिए ना कि किसके लिए रो रहा हूँ। ज्ञान नहीं तो सब कर्म रूप अल्प फल देंगे। मच्छर का दृष्टांत समझो, तामसी योनि है मच्छर की, तामसी कर्म से तामसी योनि में चला गया, थोड़ी देर जीकर दूसरी योनि में चला जाएगा। थोड़ा भी यदि वो जीव कहीं रहता है थोड़ा समय के लिए, वो मनुष्य योनि को ही टिकता है। मनुष्य योनि में आजकल बड़े बड़े घरानों में कुत्ता पालने का शौक हो गया है। कहते हैं मनुष्य का 1 वर्ष की आयु है और कुत्ते की 7 वर्ष। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य का बच्चा कुत्ते की आयु में, कुत्ते ने 10-12 साल में 12 वर्ष में शरीर छोड़ देता है, और इतने समय में कुत्ता बड़ा होकर मर भी जाता है। तो जितना तामसी योनि में जाएगा उतनी आयु कम होगी। तो ये भी ईश्वर का अनुग्रह समझो, क्योंकि तामसी योनि में जल्दी छुट्टी पा जाएगा, किंतु ये एक बक्से से निकला और दूसरे बक्से में फंस गया। इसलिए यहाँ जो बात चल रही है, तो पशु पक्षी के शरीर में जन्म लेकर, पशु पक्षी का शरीर का जन्म लेकर कोई फायदा नहीं, क्योंकि विचार तो मनुष्य योनि में ही होता है। इसलिए गुरुजी बता रहा है तुमको ज़्यादा ये कुत्ता, गाय कुत्ता, इनसे तुमको ज़्यादा ये दिया है। तो सत्वगुण प्रधान है इसमें, गाय में भी सत्वगुण है और उससे थोड़ा कम कुत्ता में सत्वगुण है। कुत्ता जो अपने मालिक को पहचानता है और जिसको उसको मदद करता है उसका ये कृतज्ञता करती है। इसलिए मंत्र कहता है कर्मजितो लोक क्रियते एवमेव अमूत्र पुण्यजितो लोक क्षीयते। तामसी शरीर जल्दी मर जाता है, बड़े बड़े कर्म भी तो करेगा तो देव शरीर प्राप्त करेगा, किंतु अमर तो देवता भी नहीं, मरना उसको भी पड़ेगा। उसकी इतनी सीमा तक आयु है। तो भगवान भी गीता में स्पष्ट करते हैं क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। तो इसलिए ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशंति, इसलिए स्वर्ग में भी जाएगा तो भी पुण्य क्षीण होने पर मर्त्यलोक में आना पड़ेगा।
तो इसलिए एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये तीनों मिलकर ही त्रयी विद्या कहलाते हैं। वेद वीत धर्म त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना को इसको प्राप्त करने वाले भी गता अगतम कामा अकामा लभन्ते। काम माने वासना, नाना प्रकार की वासना है जिनकी जीवन, उनको ही काम कामा कहते हैं, वासना युक्त जीवन। इसलिए कहा गता अगतम, गता और अगता, आना जाना ये लगा रहता है। जाओ और फिर लौटकर फिर चले आओ। ये लोग आने जाने की निवृत्ति नहीं कर पाते। आने जाने की निवृत्ति तो तत्वज्ञान से ही होती है। ज्ञाने सर्व क्रिया परिसमाप्यते, ज्ञान में ही सब कर्मों की समाप्ति है। उदाहरण के लिए समझो, भोजन करते लगे तो कितनी देर तक भोजन करोगे? तृप्ति का ज्ञान हुआ तो क्रिया समाप्त होगी, भोजन क्रिया। तो इसी तरह जब तक ज्ञान नहीं होगा क्रिया चलती रहेगी। इसलिए कहा एवमेव अमूत्र पुण्य जितो लोक क्षीयते। मंत्र सावधान करता है। इस लोक में बुद्धिमान को समझने के लिए बड़े सुंदर यंत्र दिए हैं। रूप को समझना हो तो आंख को पकड़ो, शब्द को समझना हो तो कान को पकड़ो। तो यूँ आकाश में कान लगाने से कुछ नहीं पकड़ेगा। यहाँ हम सब बैठे हैं, ट्रांसिस्टर खोलोगे तो शब्द सुनाई पड़ेगा। दुनिया सूक्ष्म गति से चल रही है, तो इंद्रियों के बल से पकड़ नहीं पाओगे सब गति को। इसलिए परमात्मा ने इनके पीछे सूक्ष्म बुद्धि को रखा है। ये साइंटिस्ट और वैज्ञानिक कौन है? ये सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं। अगर सूक्ष्म बुद्धि को जागृत करेगा तो सूक्ष्म जगत को भी समझ जाएगा। लेकिन अभी तक कोई वैज्ञानिक अपने को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाया, क्योंकि वो तो आदि भौतिक जगत का ही वो परीक्षण कर रहा है। अपने अंदर कौन है इसका परीक्षण नहीं कर रहा है। तो स्थूल जगत के भोग अल्प आयु देने वाले हैं, अल्प सुख देने वाले हैं, इसलिए अधिक दुख देने वाला है सुख नहीं। इसी तरह ये सूक्ष्म जगत है, सूक्ष्म जगत के भोग भी अल्प है और अल्प सुख देने वाले हैं। जब तुम्हारे अंदर ऐसा विवेक जाग जाएगा तो वैराग्य भी आ जाएगा। ये सारी दुनिया हमारे लिए नहीं है, सारी दुनिया के भोग हमारे लिए नहीं है। इस शरीर से उसने प्रारब्ध कर्म बांध कर भेजा है तुमको। जैसा शरीर पनीर बनाते हैं ना, पतले कपड़े में बांध कर लटका दिया, पानी तो गिरता गया, यूं अंदर का जो घन भाग था वो पनीर बन गया। इसी तरह घन भाग जमता गया, पानी पानी निकलता गया। हम रोज खाते हैं, उसका घन भाग जमता गया शरीर में और शरीर बन गया और पॉकेट बाहर निकल गया। इसी को पॉलिश करते रह गए, ये घन भाग स्थूल शरीर को पॉलिश करते रह गए। सोचा ही नहीं कार्य वाला अंदर कौन बैठा है। मंत्र कहता है बिना समझदारी के अगर जाओगे तो कोई लाभ नहीं। चीज़ अच्छी लगी तो हम लोग जीभ मना नहीं करती, अंदर बेच दी रहती है। तो जब पेट भरी एक ज्ञान होगा तब हमने कहा बस, जीभ नहीं कहेगी बस करके। तो इसे याद रखो, यहाँ आत्मना अननु विद्या रजंती। श्रुति से, शास्त्र से, गुरु से समझो, यही आत्मा का बोध देने वाला है। श्रुति से समझो नहीं, शास्त्र से समझा नहीं तो कि आत्मा को कैसे समझोगे? जो भी समझा अपने बुद्धि से समझा, इंद्रियों से दिखने वाले पदार्थों को ही समझा। जैसे स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एजुकेशन तो चल रही है, पर वहाँ बच्चे तो जो समझते हैं वो किसको समझते हैं? जो इंद्रियों से दिखने वाले पदार्थों जो है उन्हीं को समझा। पर जिसके बिना इंद्रियां नहीं देख पाती, इंद्रियां काम नहीं करती, उसके बारे में क्या समझा? इसलिए मंत्र कहता है यह आत्मानम अनुविद्या, अननुविद्या, आत्मा को बिना जान के ही शरीर को छोड़ दिया। इसलिए बाकी देशों में तो लंच होता है, संस्कृत में लुंच शब्द है। लुंच शब्द का अर्थ है थोड़ा यहाँ से खींचो, थोड़ा वहाँ से खींचो, एक पीस डबल रोटी का खींचो और एक पीस आलू चीज़ का खींचो, बस सायंकाल का डिनर होने लगा, भोजन करेंगे। तो किंतु हमारे देश में 2 समय का भोजन है, खाकर ऑफिस जाओ और सायंकाल आकर भी खाओ। केवल इस हंडी को भरने के लिए हम लोग लंच करते रहें, पर ये हंडी भरती नहीं, ये काली की काली ही रहेगी। तो 2 नौजवान छोकरे एक संत के पास गए, गुरुजी हम लोग को चेला बनाओ। गुरुजी ने देखा उपदेश परीक्षा करके शिष्य को उपदेश करो। गुरुजी ने कहा जाओ हंडी भर कर ले आओ। हंडी में छेद था, वो पात्र में भरता है, जरता है, निकल जाता है। न हंडी भरी न चेला लौटा। एक ने अकल लगाई, वो हंडी को भरकर ले आया। जो भरकर ले आया वो पास हो गया, जो नहीं आया वो नहीं पास हुआ। तो यही है पेट रूपी हंडी। ये न हंडी नहीं भरेगी, हम नहीं लौटेंगे गुरु के पास। इसलिए यह है सत्यान कामा, नाना वासनाओं को सत्य काम शब्द से कह रहे हैं। सच्चा इसलिए कहा कि जीव सत्य मानकर ही इच्छा करता है।
सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, तो इससे अकामचारो भवति। ये जैसा बिना समझ के जाता है वो अकामचार हो जाता है, माने उसका सत्य संकल्प नहीं होगा। जहाँ ये भी जाएगा इसकी इच्छा अधूरी ही रहेगी, तो अकामचारो भवति, अपूर्ण कामना से ही आगे जाएगा। अपने अनुभव के लिए समझो, हम लोगों की आयु आगे बढ़ रही है, किंतु हमारी कामनाएं कहाँ पर पूर्ण होती है, अधूरी इच्छा पड़ी रह जाती है। मंत्र आगे कहता है, जो मुमुक्षु विवेक वैराग्य आदि के संपन्न होकर अपनी आत्मा को समझने की इच्छा करते हैं, उसके लिए प्रयत्न करते हैं, तो ब्रह्म आत्मानम अनुविद्य व्रजंती, यहाँ अननुविद्या का नहीं कहा, अनुविद्य व्रजंती, समझ कर जाते हैं उसको तो वो पा जाते हैं, माने अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। दुनिया में मैं और मेरा दो पदार्थ है, मैं है तो मेरा भी है, मैं के बिना मेरा क्या है। तो यह शरीर भी मैं के बिना मेरा नहीं, तो शरीर के संबंध से बेटा बेटी पति पत्नी माता पिता सब कौन है, किसके हैं, ऐसा उस सच्चिदानंद स्वरूप अपने आत्मा को समझकर जो जाएगा, वो जहाँ भी जाएगा स्वतंत्र होकर जाएगा। उसकी जो भी इच्छा अगर होगी वो सत्य होगी, पूर्ण होगी, तो अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ जाएगा वो जा सकेगा। इसलिए सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति कहा। तो विचार क्या कर रहे हैं, मंत्र सावधान करता है मुमुक्षु को, विवेकशील है, उसको सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है कि वो इस बात का विचार करे कि जो भी योनि कर्म से प्राप्त होने वाली है वो अमर होने वाली नहीं है। इसका कारण स्पष्ट है कि जितना बड़ा कारण होगा उतना ही बड़ा फल होगा, कारण से बाहर फल नहीं होगा। रोज का अनुभव बताता है, जितना भोजन करोगे उतनी ही भूख हटेगी। कभी 2-1 ग्रास खाया और कई ऐसा समाचार मिला कि खाना वो छूट गया, तो 1-2 घास खाने से जितना पेट भरता है उतना ही भरेगा। इसी तरह कर्म का विधान वेद करता है कि हमारे जीवन के जो जो भी कर्म होंगे वो सीमा से बंधे होंगे। उन कर्मों को तुम इंद्रियों की शक्ति से करोगे, शरीर की शक्ति से करोगे तो शरीर और इंद्रिया की शक्ति परिमित है, सीमित है, इसलिए उनके द्वारा होने वाले कर्म भी परिमित होंगे। तब तुम उन परिमित कर्मों से अनंत फल की इच्छा कैसे कर सकते हो। इसलिए अनंत फल की इच्छा तो अपनों को जानने से ही होगा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।